एक बिज़नेस की मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होती है उसकी ब्रांड वैल्यू। वो ब्रांड वैल्यू जिसे आप डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, नर्चर करते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा लगाते हैं ताकि वो ब्रांड आपको और आपके बिज़नेस को एक नई हाइट्स पे लेके जाए। तो उस ब्रांड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या है, आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल शॉर्ट्स में, वो चैनल जो देता है आपको कानून से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकते हैं। व्हाट इज़ ट्रेडमार्क? क्या है ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क एक वह रजिस्टर्ड मार्क है जो आपको, आपकी ब्रांड को आपके कंपटीटर्स के ब्रांड से अलग खड़ा करता है, आपको मार्केट में एक अलग पहचान दिलाता है जिससे आप जनरल पब्लिक आपकी ब्रांड को पहचान सके। ट्रेडमार्क आपको आपकी ब्रांड यूज़ करने का एक डिस्टिंक्टिंग राइट दिलाता है, एक विशेष अधिकार दिलाता है। इसका मतलब ये होता है कि ब्रांड ओनर के अलावा आपका ब्रांड, आपका ट्रेडमार्क और कोई यूज़ नहीं कर सकता, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। आइए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं किन किन चीज़ों का ट्रेडमार्क हो सकता है। ट्रेडमार्क कोई भी वर्ड, डिज़ाइन, लोगो, टैगलाइन, 3D होलोग्राम, साउंड, फ्रेग्रेंस आदि ये सारी चीज़ें आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने यह तो जान लिया कि आप क्या क्या ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी एंटिटीज़ एज अ पर्सन ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकती है। तो ट्रेडमार्क यानी कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी एक सिंगल पर्सन, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी, इवन गवर्नमेंट और चैरिटेबल ट्रस्ट भी अपनी ब्रांड को रजिस्टर कराने के लिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ट्रेडमार्क के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। वह क्या है? कोई भी ऐसे जनरल या सिमिलर नेम, जेनरिक नेम्स आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो ब्रांड्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिनके पास अपना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आप वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे नाम जो किसी पब्लिक की, आम जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसके लिए भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व व सुरक्षा से जुड़े हुए नाम या फिर ऐसे नाम जो नेम्स एंड एम्बलेंस एक्ट में प्रोहिबिट हैं, वो भी आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे क्या हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड रजिस्ट्रेशन? आइए अब जान लेते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा एडवांटेजेस है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये आपके बिजनेस को एक अलग पहचान दिलाता है, मार्केट में आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिलाता है जो कि आपको आपके कंपटीटर से अलग करके खड़ा करता है और सीधा सा आपकी ब्रांड अलग से रिकॉग्नाइज हो जाती है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये आपको कॉपीकैट और इमिटेटर से बचाता है, यानी कि आपकी जो रजिस्टर्ड ब्रांड है उसे कोई भी कंपटीटर आपका कॉपी नहीं कर सकता। तीसरा एडवांटेज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का ये है, ये आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में बहुत फ़ायदा दिलाता है। आपकी साल दर साल एक रजिस्टर्ड ब्रांड को यूज़ करने से बिज़नेस की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। उस ब्रांड वैल्यू को आप फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत या फिर बिज़नेस एक्वायर करने में, सेल करने में, गुडविल सेल करने में, परचेज करने में, दूसरे बिज़नेस को अपने बिज़नेस में एक्वायर करने में हेल्प दिलाता है। तो इस तरह से ये सारे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस हैं। भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के दो तरीके हैं, एक कन्वेंशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, दूसरा है अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क। कन्वेंशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में वर्ड, टैगलाइन, सिंबल, लोगो ये सब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। दूसरा है अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आप साउंड, 3D होलोग्राम, फ्रेग्रेंस एटसेट्रा ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन और क्लासेस ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर टोटल 45 क्लासेज हैं जिन्हें आपके बिजनेस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लास 1 टू क्लास 35 में सारे मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स आते हैं, वहीं क्लास 36 टू 45 में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी ब्रांड को रजिस्टर करने के लिए अपने बिजनेस अकॉर्डिंग, अपनी बिजनेस एक्टिविटी के तहत उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपना ब्रांड नेम डिज़ाइन करना होगा। दूसरी चीज़ होती है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। अगर आप अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किसी ट्रेडमार्क अटॉर्नी या ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक साइंड लेटर ऑफ ऑथराइज देना होगा
उस अटॉर्नी को जो आपके बिहाफ पे आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में उन लोगों को नीडेड होता है जो ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले से उस ब्रांड नेम को यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपनी ब्रांड को कई सालों से या 3-4 साल पहले से ही यूज़ कर रहे हैं, तो उस ब्रांड का ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए आपको एक यूज़र एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसमें आप ये डिक्लेयर करेंगे कि मैं इस ब्रांड को इतने समय से ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। चौथा डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट या उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो वो आपको गवर्नमेंट ट्रेडमार्क गवर्नमेंट फ़ी में कंसेशन दिलाने के लिए हेल्प करता है, तो आपको उसकी भी एक कॉपी देनी पड़ती है। आइए अब जान लेते हैं ट्रेडमार्क का गवर्नमेंट फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप और एमएसएमई के लिए ये गवर्नमेंट फ़ी है 4500। यदि आप पार्टनरशिप फर्म हैं, कंपनी है, एलएलपी हैं और आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी गवर्नमेंट फीस है 9000। और यदि आप पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कंपनी है और आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो आपकी गवर्नमेंट फीस है 4500 रुपये। आइए अब समझ लेते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 है ब्रांड नेम। सबसे पहले आपको अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए साथ ही साथ अपनी बिजनेस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए एक ब्रांड नेम, एक लोगो डिज़ाइन करना होगा। स्टेप नंबर 2 है क्लासिफिकेशन। आपकी बिजनेस एक्टिविटी किस क्लास के अंदर फॉल हो रही है उस क्लास को आपको चूज़ करना होगा। स्टेप 3 है सर्च रिपोर्ट। पब्लिक डोमेन में आपकी सेलेक्टेड ब्रांड को ये सर्च किया जाता है कि वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट, कहीं पहले से तो कोई इस ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। स्टेप 4 है, अगर आपका ब्रांड नेम अवेलेबल है तो आप उसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इंडिया को TM फॉर्म A में अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर फाइलिंग द सक्सेसफुल एप्लीकेशन आप अपनी ब्रांड को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, जिसे कि TM कहा जाता है, यानी कि टेम्परेरी मार्क। नेक्स्ट स्टेप होता है एग्जामिनेशन। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ट्रेडमार्क मिनिस्ट्री आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज और एग्जामाइन करती है, सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है, पावर ऑफ अटॉर्नी चेक करती है, साथ ही साथ ये देखती है कि आपने जिस ब्रांड नेम के लिए अप्लाई किया है वो कहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। ये सिंपल बेसिक एग्जामिनेशन करने के बाद मार्क्ड फॉर एग्जामिनेशन डिनोट कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन में ट्रेडमार्क मिनिस्ट्री आपकी ब्रांड को ट्रेडमार्क एक्ट के वेरियस सेक्शंस के अंदर चेक करती है और इधर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है या फिर ऑब्जेक्शन रेज करती है और अपनी रिपोर्ट इशू करती है। उस रिपोर्ट के अंदर आपकी या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है या फिर ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। अगर ट्रेडमार्क मिनिस्ट्री ऑब्जेक्शन रेज करती है तो उस ऑब्जेक्शन का आपको 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई करना होता है। यहाँ दोस्तों यह जान लेना ज़रूरी है कि अगर आप उस ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का रिटर्न रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर आपकी ब्रांड को अबेंडन कर दिया जाता है। यदि आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर आपके रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपकी ब्रांड को पब्लिक में एडवर्टाइज कर देती है थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन के लिए। अगर थर्ड पार्टी अपोजिशन आता है तो आपको उसका रिटर्न रिप्लाई 2 महीने के अंदर अंदर देना होता है। अगर आप उसका रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर इस केस में भी आपकी ब्रांड अबेंडन कर दी जाती है। ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन की तरह ट्रेडमार्क अपोजिशन में भी फाइनल स्टेप हियरिंग होता है, जहां पे ट्रेडमार्क मिनिस्ट्री दोनों पार्टीज़ को आमने सामने बिठाती है और उनके आर्ग्यूज सुनने के बाद या तो आपकी ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट कर लेती है या फिर आपकी ब्रांड रिजेक्ट हो जाती है। यदि कोई थर्ड पार्टी अपोजिशन ना आए या फिर थर्ड पार्टी अपोजिशन का जो हियरिंग है वो आपके फेवर में आए तो फाइनली आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जो कि पूरे 10 सालों तक के लिए वैलिड होता है। और अब आप अपने ब्रांड के नाम के साथ सर्कल में R लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है आपको आपकी रजिस्टर्ड ब्रांड मिल गई है और अगले 10 सालों तक आप उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कई स्टेजेस से गुजरता है। वो ब्रांड जिसे आप क्रिएट करते हैं, जिसमें आप बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं, उस ब्रांड को प्रोटेक्ट करना, उसे डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी मेहनत का फ़ायदा कोई और ना उठा सके। यदि आप भी अपने ब्रांड को रजिस्टर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। आपका कंसल्टेंट के प्रोफेशनल्स आपको आपके ब्रांड को रजिस्टर कराने में पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों, यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस पहुंचाते रहें। थैंक यू। जय हिंद।